नमस्कार दोस्तों, जीवन केवल एक अवसर है। इसके साथ क्या करना है ये निर्णय आपको करना है। जीवन न तो उद्देश्यपूर्ण है न ही उद्देश्यहीन। वह एक कोरे कागज की तरह है। आप स्वतंत्र हैं, जो चाहे लिख सकते हैं। यदि आपके लिखने में भी रुकापन है तो आप खुशी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? धन की प्राप्ति और इच्छाओं की पूर्ति की कोशिश में आप शांति की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? यदि जीवन को मधुर बनाना चाहते हैं तो उसे एक उच्च उद्देश्य देना होगा। उद्देश्य अपने आप नहीं आएगा। यदि जीवन सुखपूर्वक बिताना है तो उस पर दिव्य और श्रेष्ठ लिखना होगा। आपकी मर्जी है। यदि आप गलत चीजें लिखेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन अर्थहीन प्रतीत होगा। जो अपशब्द लिखना पसंद करते हैं या कुछ भी नहीं लिखते हैं, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है। केवल कुछ ही साधक गीत लिखते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। मानव जन्म एक अवसर है, जबकि मृत्यु तब आती है जब वे अवसर छीन लिया जाता है। जन्म और मृत्यु के बीच के क्षेत्र को जीवन कहा जाता है। आपको अकेले ही इसे जोतना होगा। यदि आप कुछ नहीं उगाएंगे तो भी जंगली घास अवश्य उगेगी। यदि आपको सुंदरता और खुशबू चाहिए तो आपको गुलाब के पौधे लगाने होंगे, हालांकि वे अपने आप उगने वाले नहीं हैं। पुरुषार्थ की आवश्यकता है, साधना की आवश्यकता है। यदि आप गुलाब की फसल चाहते हो तो आपको अपने जीवन में परम उद्देश्य लाना होगा। आपको ध्यान का मार्ग लेना होगा। यदि आपको गुलाब में रुचि नहीं है तो जंगली घास उगाने के लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परद्रव्य में आसक्त रहना आपकी पुरानी आदत रही है। यदि आपको खुश रहना है तो उसका एकमात्र उपाय है भीतर जाना। धन और पद में सुख मानना ये तो केवल आपका भ्रम है। जीवन में उद्देश्य प्रदान करने की प्रक्रिया, जीवन के सार को खोजने का विज्ञान ही धर्म है। धर्म का उद्देश्य है खुरदरे पत्थर से सुंदर मूर्ति को तलाशना। यदि आपके जीवन में उद्देश्य ही नहीं होगा तो अनिवार्य रूप से आत्म विनाश की ओर बढ़ेगा। अतः जीवन का उद्देश्य जरूरी है। धन्यवाद।